हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो देखो ओवरी बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। और दूसरा क्या पढ़ा था कि बाकी जो अदर स्ट्रक्चर्स होंगे वो थैलेमस के रिम से, थैलेमस का जो रिम है उस रिम से अराइज होगा, तो यहाँ पे थैलेमस के रिम से ही अराइज हो रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। लेकिन और एक कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, और एक कंडीशन पढ़ा था ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, मतलब अदर स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो ओवरी के साथ एकदम सेम लेवल पे होंगे। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवरी तो नीचे है और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है ये तो ओवरी मतलब ये तो ऊपर है। हमने क्या पढ़ा था, देखो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए कि ओवरी सेंटर में प्रेजेंट होगा, हुआ, अदर स्ट्रक्चर जो है वो रिम से निकलेगा, निकला। लेकिन ये जो ओवरी है, मतलब ये जो ओवरी का पोजीशन है और इसका पोजीशन है स्ट्रक्चर्स का, ये तो सेम लेवल पे नहीं है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि सेम लेवल पे होना चाहिए। तो अब हम इसको इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी कैसे बोल सकते हैं, या हम अब इसको कंडीशन को पेरीगाइनस कंडीशन क्या कैसे बोल सकते हैं। तो अब हमें लाना पड़ता है कंपैरिजन मैकेनिज्म। कंपैरिजन मैकेनिज्म मतलब थैलेमस का यू शेप्ड कंडीशन, दिस इज द थैलेमस का यू शेप्ड कंडीशन। और थैलेमस के रिम पे क्या प्रेजेंट है, ये देखो कैलिक्स प्रेजेंट है थैलेमस के रिम पे, और ये क्या है, दिस आर एंड्रोशियम प्रेजेंट है। लेकिन ओवरी देखो यहाँ प्रेजेंट है, दिस ऑल आर ओवरी। ये जो यहाँ पे थैलेमस गया और पूरी तरह से ओवरी को क्या कर लिया, कंप्लीटली एनक्लोज कर लिया और ओवरी के साथ ये फ्यूज्ड हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, दिस ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लावर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी ओवर थैलेमस। मैंने लास्ट डे बताया था आपको कि थैलेमस का इंपॉर्टेंस हमको आगे जाके पता चलेगा, तो आज की इस वीडियो में हम लोग थैलेमस का इंपॉर्टेंस को देखेंगे। ओके, चलो तो हेडिंग क्या डालेंगे, कुछ हेडिंग नहीं डालेंगे, हेडिंग नहीं डालते हैं, चलो डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट क्या डिस्कस करते हैं, देखो क्या होता है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम विथ रेस्पेक्ट टू, इन रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस, हम लोग फ्लावर को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कहा, इसको लिखते हैं, चलो। बेस्ड ऑन the based on the position of calyx, corolla and androecium in respect to the ovary, on thalamus. With respect to the ovary on thalamus, okay, on thalamus, the flowers can be described as क्या क्या, hypogynous, राइट, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे सुपीरियर ओवरी, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, पेरीगाइनस, या इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, हाफ इंफीरियर ओवरी, राइट। और क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका एपीगाइनस। क्या हो जाएगा, एपीगाइनस। और क्या बोलेंगे, इंफीरियर ओवरी, कंप्लीटली इंफीरियर ओवरी। तो देखो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश किया गया है, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश किया गया है कि ओवरी किसके ऊपर होता है, ओवरी होता है थैलेमस के ऊपर, राइट। और ओवरी तो थैलेमस के ऊपर होता है, राइट। लेकिन ओवरी के साथ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम कैसे प्रेजेंट है, ये ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, ओवरी के नीचे प्रेजेंट है, या ओवरी के सेम लेवल में प्रेजेंट है, इसके ऊपर हम लोग फ्लावर को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हाइपोगाइनस, इसे बोला जाता है सुपीरियर ओवरी कंडीशन। दूसरा हो जाएगा पेरीगाइनस या हाफ इंफीरियर, एंड थर्ड हो जाएगा आपका एपीगाइनस और इंफीरियर ओवरी। ओके, इन तीनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर जो है वो बहुत छोटा रहेगा, डोंट वरी। तो बेसिकली आज हम लोग इसी तीनों को डिस्कस करेंगे। चल इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, हाइपोगाइनस।
सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन को। किसे? हाइपोगाइनस को। तो डाल दीजिए हेडिंग हाइपोगाइनस, ए हाइपोगाइनस, राइट, हाइपोगाइनस कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ड्राइंग के थ्रू मैं डिटेल में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे in this type the ovary occupies the highest position occupies the highest position on the thalamus and rest the rest of the structures मतलब calyx, corolla and androecium, and the rest of the structures are present और within bracket लिखते हैं arise, present और arise below it, इन दिस टाइप क्या होता है? ओवरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस। थैलेमस के ऊपर ओवरी जो होता है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। तो इस वाले लाइन को याद रखना, ओवरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट बिलो इट, राइट। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट बिलो इट, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट, दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ ओवरी, डोंट वरी, हम लोग डायग्राम के थ्रू फिर से इसको डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड सुपेरियर ओवरी। सुपेरियर, व्हाई सुपेरियर? बिकॉज सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसको, कौन कैरी कर रहा है? ओवरी कैरी कर रहा है। तो जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन कैरी करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपेरियर बोलते हैं, राइट। सबसे ऊपर वही होता है, इज कॉल्ड सुपेरियर ओवरी, राइट। दिस टाइप ओवरी इज कॉल्ड सुपेरियर ओवरी, इसको याद रखना, सुपेरियर ओवरी। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बताओ? इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड यानी ब्रासिका। ब्रासिका कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? ब्रासिकेसी। कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? याद रखना, ब्रासिकेसी। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका चाइना रोज यानी हिबिस्कस। हिबिस्कस किस फैमिली से बिलोंग करता है बताओ? हिबिस्कस बिलोंग करता है मेलवेसी फैमिली से, राइट। इसको भी याद रखना। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका ब्रिंजल। क्या हो जाएगा? ब्रिंजल सोलनम क्या हो जाएगा? सोलनम मेलॉन्जिना, GENA, मेलॉन्जिना। ये किसको फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली से। तो क्या क्या हो जाएगा? मस्टर्ड हो जाएगा, चाइना रोज हिबिस्कस, एंड थर्ड हो जाएगा आपका ब्रिंजल, दैट इज सोलनम मेलॉन्जिना। ये ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ये मेलवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली को जरा सा याद रखना, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द राइटिंग पार्ट। अब डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझते हैं। आराम से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, कोई भी हड़बड़ी या जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे, ओके। बिल्कुल आराम से
धीरे धीरे आराम आराम से बिल्कुल चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले ड्रॉ करते थैलेमस को। जस्ट अ मिनट। आराम आराम से ड्रॉ कीजिए, कोई भी हड़बड़ी या जल्दी मत करना, क्योंकि हड़बड़ी या जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थोड़ा सा भी ये वर्ड सेंटेंस को इधर से उधर कर दिया गया ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ा हमने कि ओवरी ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। ओके, हमने भी क्या किया, ओवरी को सबसे हाईएस्ट पोजीशन दे दिया। राइट, क्या किया हमने, ओवरी को सबसे हाईएस्ट पोजीशन थैलेमस में दे दिया। राइट, तो ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन दे दिया हमने, सबसे हाईएस्ट पोजीशन। और क्या पढ़ा था हमने, और हमने ये पढ़ा था एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स विल प्रेजेंट और राइज बिलो इट, बिलो द ओवरी। मतलब जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स होंगे, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ जाएंगे बोलो। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आएगा आपका एंड्रोइशियम, ये आ गया एंड्रोइशियम। देखो कहाँ से अराइज हो रहा है, थैलेमस के, सॉरी ओवरी के नीचे से। कहाँ से निकल रहा है, देखो इसका ओरिजिन कहाँ से है, ओवरी यहाँ है, और कहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से, ओवरी के नीचे से। राइट, दूसरा क्या हो जाएगा, पेटल्स हो जाएगा। ये देखो ये भी कहाँ से अराइज हो रहा है, नीचे से, ओवरी के नीचे से। ये भी कहाँ से अराइज हो रहा है, ओवरी के नीचे से। राइट, पेटल्स हो गया। पेटल्स के बाद क्या आता है, पेटल्स के बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स भी देखो नीचे से अराइज हो रहा है। राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज सेपल। राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज पेटल। दिस इज व्हाट, दिस इज एंड्रोइशियम, ये है एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम। एंड ये क्या है, दिस इज ओवरी, ओवरी। तो एक बार चीज़ों को देखो कि ओवरी यहाँ है, और ओवरी के नीचे से देखो कौन कौन अराइज हो रहा है। देखो एंड्रोइशियम ओवरी के नीचे से, कोरोला या पेटल ओवरी के नीचे से, सेपल या कैलिक्स वो भी ओवरी के नीचे से। तो इस टाइप ऑफ कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप ऑफ कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सुपेरियर ओवरी, और हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस कंडीशन। इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस कंडीशन। राइट, इस वाले कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन, जहां ओवरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन या सुपीरियर पोजीशन को कैरी कर रहा है, और ओवरी के नीचे से देखो यहाँ से एंड्रोइशियम, यहाँ से कोरोला, पेटल, यहाँ से सेपल निकल रहा है, तो इसके नीचे से निकल रहा है। राइट, तो इसी वजह से इस टाइप ऑफ ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस कंडीशन, या इस टाइप ऑफ ओवरी को बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। राइट, क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोगाइनस कंडीशन। दूसरा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीगाइनस कंडीशन को। क्या डिस्कस करेंगे, पेरीगाइनस कंडीशन को। वर्डिंग्स के थ्रू ये सारे डिस्क्रिप्शन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते जाएंगे हमारा जो डेफिनेशन है वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्लियर होता जाएगा। ओके, दूसरा क्या डालेंगे,
B, that is what? That is perigynous. पेरीगाइनस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें ओवरी जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द सेंटर। इन दिस टाइप क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन दिस टाइप in this type the ovary present at the center, present at the center and the rest of the structures and the rest of the structures and the rest of the structures present at the rim, present at the rim of the thalamus, present at the rim of the thalamus, almost at same level, almost at same level। देखो इसके वर्डिंग को समझो, क्या बोला गया है इसमें? इसमें क्या बोला गया है कि ओवरी जो होगा, ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगा? वहां पे ओवरी क्या हो रहा था? ओवरी सबसे हाईएस्ट या सुपीरियर पोजीशन को ले रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो ओवरी है ये क्या कर रहा है? यहाँ प्रेजेंट एट द सेंटर, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, राइट। और जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, वहां जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हो रहे थे वो कहाँ प्रेजेंट है? वो ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे थे, राइट, ओवरी के नीचे से। लेकिन यहाँ पे कैसे? देखो हमें एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस को कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स है ओवरी के नीचे से राइज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द रिम, थैलेमस का जो रिम होगा उस रिम में प्रेजेंट होगा। मतलब अब ओवरी के नीचे से राइज नहीं होंगे, ऑलमोस्ट ओवरी के सेम लेवल से अराइज होंगे, राइट। प्रेजेंट एंड द रेस्ट of the structure present at the rim of the thalamus, almost at the same level, almost at the same level। जब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे तब सादा आपको क्लियर में समझ में आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ओवरी होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो उस हाइपोगाइनस की तरह सुपीरियर पोजीशन को कैरी नहीं कर रहा है। दूसरा क्या आ रहा है? वहां पे जो अदर स्ट्रक्चर्स थे वो ओवरी के नीचे से राइज हो रहे थे। यहाँ पे जो अदर स्ट्रक्चर्स होंगे वो कहाँ? रिम में प्रेजेंट होंगे, थैलेमस का जो रिम होगा उसमें से प्रेजेंट होंगे, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर, व्हाई हाफ इंफीरियर? बिकॉज हाफ इंफीरियर इस वजह से, देखो वहां पे ओवरी को सुपीरियर क्यों कह रहे थे? बिकॉज ओवरी सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर था और जितने भी अदर स्ट्रक्चर्स थे वो ओवरी के नीचे से राइज हो रहे थे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट सुपीरियर ओवरी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ओवरी के ऑलमोस्ट सेम लेवल से अराइज हो रहे हैं, तो इसी वजह से हाफ इंफीरियर। पूरी तरह इंफीरियर कब कहते हैं? अगर सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ओवरी के एकदम ऊपर से राइज हो रहे होते, राइट। जैसे कि हम लोग एपिगाइनस कंडीशन में आगे जाके देखने वाले हैं, तब हम लोग कहते हैं कंप्लीटली इंफीरियर ओवरी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो अदर स्ट्रक्चर्स है वो ओवरी के एकदम ऊपर नहीं है, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल से है, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ इंफीरियर ओवरी बोलेंगे, राइट। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पाल्म, प्लम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पीच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आपका रोज हो जाएगा,
प्लम को क्या बोला जाता है? प्लम को बोला जाता है प्रूनस डोमेस्टिका प्रूनस डोमेस्टिका। पीच को भी प्रूनस ही कहा जाता है, लेकिन इसका जो स्पीसीज है प्रूनस, इसका जो स्पीसीज है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रूनस कहा जाता है लेकिन स्पीसीज मुझे याद नहीं आ रहा है। और रोज को वो कहा जाता है रोजा, राइट? क्या कहा जाता है? रोजा। सो ये इसके एग्जाम्पल्स है, पाल्म, पीच एंड रोज, राइट? अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, इसको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम है इसका, उसको डिस्क्राइब करते हैं। बिकॉज एनसीईआरटी में क्या किया गया है ना, 2 टाइप के डायग्राम आपको दे दिए गए हैं, राइट? 2 टाइप के डायग्राम पेरीगाइनस कंडीशन में आपको क्या किया गया है, 2 टाइप के डायग्राम दे दिया गया है, राइट? अब दोनों ही डायग्राम को समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? थैलेमस को ड्रॉ करेंगे। ओके, थैलेमस को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया थैलेमस। आराम आराम से ड्रॉ करो, कोई हड़बड़ी मत करो। दिस इज थैलेमस। इसके ऊपर ओवरी को ड्रॉ करेंगे। अब ओवरी जो है आप क्लियरली देख सकते हैं, थैलेमस थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना है, यू शेप, और ओवरी एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। वहां क्या था? वहां एकदम ऊपर में हाईएस्ट पोजीशन को कैरी कर रहा था। यहाँ पे क्या रहा है? यहाँ पे यू शेप बना रहा है थैलेमस थोड़ा सा, और अंदर सेंटर में प्रेजेंट है। और हमने क्या देखा कि बाकी जो स्ट्रक्चर्स होंगे ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ये ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ओवरी से बोल सकते हैं। और यहाँ से निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा? यहाँ से सबसे पहले नाम निकलेगा आपका एंड्रोइशियम। वहां पे कहाँ से निकल रहा था? ओवरी के नीचे से। यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है? रिम ऑफ द थैलेमस से। देखो, रिम ऑफ द थैलेमस से निकल रहा है, राइट? कहाँ से निकल रहा है? रिम ऑफ द थैलेमस से। देखो, रिम से निकल रहा है। देखो, रिम से निकल रहा है। और ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैलिक्स, या कैलिक्स तो नहीं बोल सकते हैं, सिंगल होता है तो कैलिक्स नहीं बोलते हैं। पूरा एक स्ट्रक्चर को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। जब हम लोग कैलिक्स को पढ़ेंगे आगे तब पता चलेगा। इसको बोला जाता है सेपल। ये क्या है? सेपल। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द पेटल, राइट? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द एंड्रोइशियम, and this is nothing but the ovary, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ है? ओवरी एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, और बाकी के जो स्ट्रक्चर है वो ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। कहाँ से अराइज हो रहे हैं? देखो, रिम से अराइज हो रहे हैं। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द रिम। और ऑलमोस्ट देखो, सारे के सारे स्ट्रक्चर, आप ओवरी देखो, आप एंड्रोइशियम देखो, आप कैलिक्स देखो, आप कोरोला देखो, सारे के सारे ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल में प्रेजेंट है। सो दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड व्हाट? दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड पेरीगाइनस कंडीशन। पेरीगाइनस कंडीशन, this type of condition is called perigynous condition, right? और this type of ovary is called half inferior। क्यों half inferior? वहां पे ऊपर प्रेजेंट था इसलिए सुपीरियर था। यहाँ पे ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, एकदम सेम लेवल पे है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। सो दिस इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर ओवरी, राइट? दिस इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर। एक और आपका डायग्राम दे दिया गया है एनसीईआरटी में, जो डायग्राम आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। उस डायग्राम को आप अदर स्ट्रक्चर के साथ ओवरी का प्रेजेंस से आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। उसको कंपेयर करने का एक तरीका होता है। देखो, हम लोग फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उस डायग्राम को कैसे दे दिया गया है? कुछ ऐसे डायग्राम को दे दिया गया है। देखो, समझो,
चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हर चीज़ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, हर एक चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोगों ने जो इससे पहले जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू क्या रख रहे थे कि जो स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो आपके ऑलमोस्ट जो अदर स्ट्रक्चर्स है विद रिस्पेक्ट टू ओवरी वो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल से अराइज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ओवरी होता है ये ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक यू शेप बनाता है, इसका डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है, और ओवरी एकदम यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ, राइट, एकदम यहाँ प्रेजेंट होता है ओवरी। ये यू शेप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, थोड़ा सा इसको कम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया यू शेप। हाँ ये सही रहता है, ये सही है। चलो ये सही है। चलो ये क्या है, ये ओवरी, देखो अब जो स्ट्रक्चर्स है अदर स्ट्रक्चर्स वो तो कहाँ से अराइज होंगे, वो रिम से अराइज होंगे। तो ये क्या है, ये रिम है तो रिम से अराइज होंगे। ये देखो अराइज हुआ एंड्रोइशियम रिम से, ये देखो अराइज हुआ आपका क्या, दिस इज नथिंग बट, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट, बोलो क्या हो जाएगा, इतनी बार तो बोला मैंने, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट आपका पेटल्स। पेटल्स भी रिम से अराइज हो रहा है, और कैलिक्स भी आपका कहाँ से अराइज होगा, कैलिक्स भी आपके रिम पे ही अराइज होगा, राइट। कैलिक्स भी आपका कहाँ अराइज होगा, कैलिक्स भी आपका रिम पे ही अराइज होगा, क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ा था पहले याद करो, कैलिक्स को थोड़ा सा, हाँ चलो बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए। चलो जस्ट अ मिनट, अब सही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो देखो ओवरी बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। और दूसरा क्या पढ़ा था कि बाकी जो अदर स्ट्रक्चर्स होंगे वो थैलेमस के रिम से, थैलेमस का जो रिम है उस रिम से अराइज होगा, तो यहाँ पे थैलेमस के रिम से ही अराइज हो रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। लेकिन और एक कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, और एक कंडीशन पढ़ा था ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, मतलब अदर स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो ओवरी के साथ एकदम सेम लेवल पे होंगे। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवरी तो नीचे है और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है ये तो ओवरी मतलब ये तो ऊपर है। हमने क्या पढ़ा था, देखो दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए कि ओवरी सेंटर में प्रेजेंट होगा, हुआ, अदर स्ट्रक्चर जो है वो रिम से निकलेगा, निकला। लेकिन ये जो ओवरी है, मतलब ये जो ओवरी का पोजीशन है और इसका पोजीशन है स्ट्रक्चर्स का, ये तो सेम लेवल पे नहीं है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि सेम लेवल पे होना चाहिए। तो अब हम इसको इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी कैसे बोल सकते हैं, या हम अब इसको कंडीशन को पेरीगाइनस कंडीशन कैसे बोल सकते हैं। तो अब हमें लाना पड़ता है कंपैरिजन मैकेनिज्म। कंपैरिजन मैकेनिज्म मतलब क्या ये अदर्स जो स्ट्रक्चर्स हैं क्या ये ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अगर ये नीचे से अराइज नहीं हो रहे हैं तो इसको हम लोग हाइपोगाइनस बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। दूसरा पेरीगाइनस कंडीशन में क्या क्या होता है, पेरीगाइनस कंडीशन में अदर स्ट्रक्चर्स रिम से निकलेंगे, ओके निकला, ओवरी सेंटर में प्रेजेंट होगा, हुआ। लेकिन जो अदर स्ट्रक्चर्स है वो ओवरी के साथ ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल पे रहेगा, वो कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया, राइट, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। और एक कंडीशन क्या बचा, दैट इज एपिगाइनस। एपिगाइनस कंडीशन में क्या होता है, एपिगाइनस कंडीशन में थैलेमस जो है, ये जो थैलेमस हमने ड्रॉ किया है, ये थैलेमस ओवरी को पूरी तरह से एनक्लोज कर लेता है और उसके साथ फ्यूज्ड हो जाता है। क्या यहाँ पे थैलेमस जो है ओवरी को पूरी तरह से एनक्लोज कर लिया है, मतलब यहां से एकदम एनक्लोज कर लिया है, नहीं किया है। क्या यहाँ पे थैलेमस ओवरी के साथ पूरी तरह से फ्यूज्ड हो चुका है, नहीं हुआ है, तो ये एपिगाइनस कंडीशन भी नहीं हुआ। तो ये ऊपर नहीं है तो हाइपोगाइनस कंडीशन नहीं है, फ्यूज नहीं हुआ तो एपिगाइनस कंडीशन नहीं है। तो दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक रिम में प्रेजेंट होगा, एक सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो इसी वजह से इसको हम लोग पेरीगाइनस कंडीशन बोलेंगे।
ओके, तो ये इस वाले जो इससे पहले जो पेरीगाइनस कंडीशन ड्रॉ किया था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सब कुछ सेम है, जैसा लिखा है वैसा ही डायग्राम है। लेकिन इस वाले कंडीशन थोड़ा सा अलग है, ये वाला कंडीशन थोड़ा सा अलग है, ये वाला कंडीशन थोड़ा सा अलग है। ये वाला कंडीशन कहाँ देखा जाता है? ये वाला कंडीशन स्पेशली रोज में देखा जाता है, रोज में देखा जाता है, राइट। ये वाला स्पेशल कंडीशन है, ये रोज में देखा जाता है। लेकिन ये भी क्या है? ये भी पेरीगाइनस कंडीशन ही है। क्यों है? बिकॉज नंबर वन, ये हाइपोगाइनस क्यों नहीं है? बिकॉज ओवरी के नीचे से कोई अराइज नहीं हो रहा है, तो हाइपोगाइनस नहीं है। थैलेमस जो है ओवरी के साथ फ्यूज नहीं हुआ है, तो ये एपिगाइनस भी नहीं है। तो क्या हो गया? बचा क्या? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस के दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये है पेरीगाइनस कंडीशन, राइट। तो इसको थैलेमस के जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, इससे अगले वाला जो पेरीगाइनस स्ट्रक्चर था उसको हम लोग किससे कंपेयर कर रहे थे? अदर स्ट्रक्चर्स क्या ओवरी से नीचे से अराइज हुआ है या रिम से, उस हिसाब से उसको कंपेयर कर रहे थे। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग ये अदर स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेमस के रेस्पेक्ट पे कंपेयर करेंगे। क्या थैलेमस इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर चुका है, एनक्लोज कर चुका है और फ्यूज हो चुका है? नहीं हुआ है। तो ये इसका मतलब ये एपिगाइनस नहीं है, ये पेरीगाइनस कंडीशन है, ये देखा जाता है रोज में, राइट। मैं एक चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये रोज का मैंने डिसेक्ट किया है रोज को, इसके पेटल्स को मैंने, मतलब ये जो पेटल्स है इसको मैंने तोड़ दिया है, ये जो पेटल्स है इसको मैंने तोड़ दिया है। तो एक मिनट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, पेटल के साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, एक मिनट टाइम दीजिए मुझे। रोज का बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो उसको थोड़ा सा दिखा पाना डिफिकल्ट होता है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, एक मिनट मैं उधर चला जाता हूँ। ये देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कैलिक्स जो है, देखो ये कैलिक्स कहाँ से राइज हो रहा है? ये आपके रिम से राइज हो रहा है, राइट। ये सेपल्स भी देखो रिम से राइज हो रहा है, रिम से सेपल्स। और ये क्या है? ये साइड वाले क्या है स्ट्रक्चर? दिस ऑल आर एंड्रोइशियम। अब इसको मैं रख देता हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको। मैं इस वाले स्ट्रक्चर को लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको अच्छे से समझो। ये इस वाले पार्ट को देखो, ये क्या है? ये सारे क्या है? दिस ऑल आर ये वाले, ये जो है ये साइड के, दिस ऑल आर एंड्रोइशियम। ये देखो कहाँ प्रेजेंट है? ये देखो थैलेमस के, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द थैलेमस। दिस इज नथिंग बट द थैलेमस, दिस इज नथिंग बट द थैलेमस। और थैलेमस की यहाँ ओवरी कहाँ प्रेजेंट है? देखो ये इसका यू शेप है, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको पेन से, देखो ये देखो, ये थैलेमस का यू शेप्ड कंडीशन, दिस इज द थैलेमस का यू शेप्ड कंडीशन। और थैलेमस के रिम पे क्या प्रेजेंट है? ये देखो कैलिक्स प्रेजेंट है थैलेमस के रिम पे, और ये क्या है? दिस आर एंड्रोइशियम प्रेजेंट है। लेकिन ओवरी देखो यहाँ प्रेजेंट है, दिस ऑल आर ओवरी। ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर, ये देखो मैं और पास लाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये देखो, ये जो है ना, दिस ऑल आर ओवरी, दिस ऑल आर ओवरी। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है? ये देखो यू शेप्ड के अंदर प्रेजेंट है। और रिम पे क्या प्रेजेंट है? कैलिक्स प्रेजेंट है, सेपल्स भी प्रेजेंट था, और एंडोशियम भी कहाँ प्रेजेंट है? रिम में। और ये ओवरी जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। अब बोलोगे कि सर इतने सारे ओवरी क्या कर रहे हैं? तो रोज में मल्टी कार्पेलरी कंडीशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मल्टी कार्पेलरी, मतलब इसमें मल्टीपल ओवरीज देखे जाते हैं। ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ये क्या है? दिस ऑल आर ओवरीज। और ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है? थैलेमस के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड पेरीगाइनस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड पेरीगाइनस कंडीशन। मेरे पास हाइपोगाइनस कंडीशन का भी एक फ्लावर था, लेकिन वो फ्लावर मुरझा गया और टूट गया, इसी वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये फ्लावर था, वो टूट गया, बिकॉज ये सब के सारे डे प्लांट होते हैं ना, तो तुरंत आप जैसे ही उसको ले आते हो वैसे ही आपको दिखाना पड़ता है। आप कुछ ही देर उसको रख दोगे
तो आपका जो मेन स्ट्रक्चर है वो खूब बहुत जल्दी वो मतलब गिर जाता है। तो इसी वजह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे ओवरीज इसलिए दिख रहे थे बिकॉज रोज जो है मल्टीकर्परेली होता है, बहुत सारे ओवरीज उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पेरिगाइनस कंडीशन। तो इसको हम लोग थैलेमस के रिस्पेक्ट पे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, ना कि स्ट्रक्चर्स के पोजीशन के रेस्पेक्ट पे। ओके, और इससे पहला वाला जो डायग्राम था पेरिगाइनस का, उसको वो तो पूरा सारे के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो हो गया हाइपोगाइनस, हो गया पेरिगाइनस, हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एपिगाइनस कंडीशन। एक बार पाम का और पीच का एक बार साइंटिफिक जो नेम है उसको एक बार आप प्लीज गूगल से चेक कर लीजिएगा। दैट इज व्हाट? दैट इज एपिगाइनस कंडीशन। दैट इज व्हाट? दैट इज एपिगाइनस कंडीशन। सी, एपिगाइनस। एपिगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस कंडीशन में क्या होता है, जो ओवरी होता है, मतलब द मार्जिन ऑफ thalamus, the margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely, enclosing the ovary completely, and fused with it, and other members, and the other members are present above the ovary, राइट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है जो मार्जिन होगा थैलेमस का, जो मार्जिन है वो क्या करेगा, थैलेमस का जो मार्जिन है वो अपवर्ड ग्रो करेगा और एनक्लोज कर लेगा ओवरी को, और उसके साथ साथ कंप्लीटली फ्यूज्ड हो जाएगा। और अदर्स मेंबर्स जो होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर प्रेजेंट होंगे, राइट। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिगाइनस कंडीशन बोलेंगे। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एपिगाइनस कंडीशन। ओके, डोंट वरी, हम लोग देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे। और ऐसे ओवरी को क्या बोला जाता है? दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड inferior ovary, inferior ovary, right? This type of ovary is called what? This type of ovary is called inferior ovary, right? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके क्या क्या हो जाएगा? गुआवा हो जाएगा, गुआवा, साइडियम गुआजावा, राइट। और क्या हो जाएंगे? और हो जाएंगे आपके कुकुम्बर, क्या हो जाएगा? क्यूक्यूमिस, और आपका हो जाएगा सनफ्लावर। क्या हो जाएगा? सनफ्लावर, दैट इज हेलियंथस अन्नुस, HELIANTHUS, हेलियंथस अन्नुस, ANNWS, अन्नुस, ANNWS, हेलियंथस अन्नुस, राइट। गुआवा हो जाएगा, कुकुम्बर हो जाएगा, और सनफ्लावर हो जाएगा। क्लियर? दिस इज एपिगाइनस कंडीशन। इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले जस्ट अ मिनट ओवरी को ड्रॉ करते हैं। ये मान लो ओवरी है, और हमने क्या पढ़ा था कि जो थैलमस होगा वो पूरी तरह से ओवरी को क्या करेगा, फ्यूज कर लेगा। क्या कर लेगा, फ्यूज कर लेगा। वही हुआ यहाँ पे कि थैलमस जो है ग्रोस अपवर्ड, अपवर्ड में ग्रो किया थैलमस ने क्या किया, देखो थैलमस ने यहाँ पे अपवर्डली ग्रो किया, इनक्लोजिंग द ओवरी completely and fused with it, and completely and fused with it। फ्यूज कर गया, देखो यहाँ पे completely fused with it। अभी आपको लग सकता है कि डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम दोगे ना उस दिन पता चलेगा कि डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, अपने हाथ से डायग्राम को ड्रॉ करने का इंपॉर्टेंस क्या है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि प्लीज़ अपने हाथ से डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, राइट। ये क्या कर दिया, थैलमस ने ओवरी के साथ पूरा का पूरा फ्यूज हो चुका है, फ्यूज्ड ओवरी। और क्या पढ़ा हमने कि रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओवरी के ऊपर। ये हो गया कैलिक्स, ओवरी के ऊपर, सॉरी कैलिक्स नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलेंगे, सिंगल है तो क्या बोलेंगे इसके, इसे बोलेंगे सेपल्स, सेपल्स। और क्या प्रेजेंट होगा, और आपके पेटल्स प्रेजेंट होंगे, ये पेटल्स, राइट। और क्या होगा, एंड्रोइशियम, राइट। ऐसे होंगे आपके स्ट्रक्चर। ये थैलमस जो है दिस इज फ्यूज्ड ओवरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ओवरी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्यूज्ड ओवरी, फ्यूज्ड ओवरी, फ्यूज्ड विथ थैलमस। एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सुपर प्रेजेंट है। ये क्या है, दिस इज, इसको हम लोग कैलिक्स नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलेंगे सेपल, ओके, बिकॉज ये सिंगल है प्रेजेंट, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। दिस इज पेटल बोलेंगे, दिस इज एंड्रोइशियम बोलेंगे, राइट। पूरी तरह से फ्यूज कर चुका है। और ये जो कैलिक्स होता है ना, ये बहुत, ये मतलब ये जो सेपल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये झड़ जाते हैं बहुत जल्दी, ये झड़ जाते हैं, राइट। सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे। ये जो पेटल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। लेकिन कैलिक्स यानी सेपल जो है ये रह जाता है, लेकिन ये जो पेटल्स है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। और एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और क्योंकि ये ओवरी क्या हुआ है, ये ओवरी फ्यूज्ड हो चुका है आपके थैलमस के साथ। अब ये फर्टिलाइजेशन करेगा, यहाँ से निकलेगा ओवरी के अंदर जो मतलब एग है उसको फ्यूज करेगा, और ये क्या बनाएगा अल्टीमेटली, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये क्या बना देगा, ये फ्रूट बनाएगा। तो जैसे जैसे ये ओवरी से फ्रूट में कन्वर्ट होता जाएगा, क्या हो जाएगा, आपके पेटल्स गिर जाएंगे, उसके बाद एंड्रोशियम गिर जाएगा, उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट ये भी गिर जाएगा। एंड में बचेगा क्या, एंड में बचेगा सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर, और थोड़ा बहुत ये भी आप देख सकते हैं, राइट। एक मिनट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, या मैं उस पार चला जाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखो, दिस इज एपिगाइनस कंडीशन ऑफ गुआवा, दिस इज एपिगाइनस कंडीशन ऑफ व्हाट, दिस इज एपिगाइनस कंडीशन ऑफ गुआवा। ये देखो ये क्या हुआ, ये थैलमस यहाँ से गया, यहाँ से समझा जाए, चलो यहाँ पे थैलमस गया और पूरी तरह से ओवरी को क्या कर लिया, कंप्लीटली इनक्लोज कर लिया, और ओवरी के साथ ये फ्यूज्ड हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, दिस ऑल आर सेपल्स, दिस ऑल आर सेपल्स, सेपल्स ही रहेगा, बिकॉज पेटल्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, पेटल्स गिर जाते हैं। और इसके अंदर शायद इस वाले के अंदर आप दिख जाए, इस वाले के अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख जाए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिस इज व्हाट, दिस आर
दिस आर व्हाट, दिस आर एंड्रोशियम। ये अभी भी थोड़ा सा फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुआ उतना अच्छे से, इसी वजह से ये देखो एंड्रोशियम दिख रहा है आपको फिर भी। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, इसके पूरा पूरा का पूरा अंदर खाली दिखेगा। क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्यूज्ड ओवरी बचा है इसमें, बिकॉज ये फ्रूट में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका है। और ये क्या बचा, दिस ऑल आर सेपल्स। इसमें पेटल्स झड़ चुके हैं, एंड्रोशियम भी झड़ चुका है। थोड़ा बहुत एंड्रोशियम इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा बहुत दिखेगा आपको, ये देखिए थोड़ा बहुत आपको दिख जाए स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम का। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा ये सारे के सारे स्ट्रक्चर गिर जाएंगे और एंड में आपका ये जो सेपल्स है ये भी गिर जाएगा। सो दिस इज द एपिगाइनस कंडीशन ऑफ व्हाट, दिस इज द एपिगाइनस कंडीशन ऑफ गुआवा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं और नहीं खींचेंगे, यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर। मेरे पास हाइपोगाइनस कंडीशन था लेकिन वो फ्लावर मुरझा गया, टूट गया, तो इसी वजह से मैंने हाइपोगाइनस कंडीशन आपको नहीं दिखा पाया। अगर जब हम लोग फैमिलीज को डिस्कस करेंगे ना, सोलेनेसी, मेल्वेसी, लेगुमिनेसी, ये सब फैमिलीज को डिस्कस करेंगे, वहाँ अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मेरे से मैं आपको हाइपोगाइनस कंडीशन वहाँ पे मैं डिटेल में आपको दिखा दूंगा, राइट। जब हम लोग फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला को डिकोड करेंगे तब मैं उसको वहाँ पे आपको दिखा दूंगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस कंडीशन। इसको अच्छे से समझना, इसके डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश करना एज कम्पेयर टू द लाइन्स, बिकॉज डायग्राम के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा बेटर वे में चीज़ें याद रहेंगी, राइट। सो और एक चीज़ है कि ये कभी फ्लावर के हिसाब से नहीं दिखाया जाए। हमारे बुक्स में एनसीईआरटी में क्या किया गया है, फ्लावर को दे दिया गया है, लेकिन ये कभी भी फ्लावर के रेस्पेक्ट में एपिगाइनस, हाइपोगाइनस या पेरिगाइनस डिस्क्राइब नहीं किया जाता। जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था तो इसको बर्ड कंडीशन में डिस्क्राइब किया था, राइट। इसको किस कंडीशन में डिस्क्राइब किया था, बर्ड के कंडीशन में। हमेशा इसका बर्ड लिया जाता है और बर्ड को डिसेक्ट किया जाता है और बर्ड को स्टडी करके ये कंडीशन को डिस्क्राइब किया जाता है कि ये हाइपोगाइनस है या पेरिगाइनस है या एपिगाइनस है। हम बर्ड को लेते हैं, बर्ड को डिसेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे पूरा के पूरा फ्लावर कंडीशन में डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में फ्लावर ही दे दिया गया है तो हमें वही करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, ओके। चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। इसी को आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ये देखिए हाइपोगाइनस कंडीशन, ये दो है पेरिगाइनस कंडीशन और ये है एपिगाइनस कंडीशन। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ऑन द बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कॉर्डा एंड एंड्रोशियम ऑन द विथ रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन थैलेमस, हम लोग फ्लावर को हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस में डिवाइड कर सकते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है, गाइनोशियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन एंड द अदर्स पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ऐसे ओवरी को क्या बोला जाता है, सुपेरियर ओवरी। कहाँ देखा जाता है, मस्टर्ड में, चाइना रोज एंड ब्रिंजल में। गाइनोशियम, इफ इन केस ऑफ पेरिगाइनस क्या होता है, गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड अदर पार्ट्स कहाँ से प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, ओके। इसे बोला जाता है पेरिगाइनस कंडीशन। इस टाइप के ओवरी को क्या बोला जाता है, हाफ इंफीरियर ओवरी। कहाँ देखा जाता है, प्लम में, रोज में और पीच में, राइट। और हमने क्या देखा, एपिगाइनस फ्लावर। ये कैसा होता है कि मार्जिन जो है थैलेमस का वो क्या करता है, अपवर्डली ग्रो करता है और ओवरी को कंप्लीटली एनक्लोज कर लेता है और उसके साथ फ्यूज हो जाता है। और अदर पार्ट जो है राइज अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर पार्ट से राइज होते हैं। इसको बोला जाता है, इस टाइप के ओवरी को बोला जाता है इंफीरियर ओवरी या कंप्लीटली इंफीरियर ओवरी। ये कहाँ देखा जाता है, गुआवा में, कुकुम्बर में। और ये मैंने लिखाना भूल गया, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसको जरा सा प्लीज याद कर लीजिएगा। ये सिर्फ सनफ्लावर नहीं होगा, सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर दिखे जाते हैं, एक होता है डिस्क फ्लोरेट, दूसरा होता है रे फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट जो फ्लावर है उसमें हम लोग, सनफ्लावर है, रे फ्लोरेट का जो पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं एपिगाइनस टाइप ऑफ ओवरी। ये देखिए, दिस इज हाइपोगाइनस ओवरी एट द सुपीरियर पोजीशन और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे से राइज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाकी जो स्ट्रक्चर है वो रिम से राइज हो रहे हैं और ओवरी जो है सेंटर में प्रेजेंट है। और इसे हमें कैसे देखना है, थैलेमस के रेस्पेक्ट में। और ये जो आइडियल कंडीशन है, ये देखो ओवरी,
बाकी के स्ट्रक्चर थैलमस मतलब थैलमस के जो रिम है उससे वहां से राइज हो रहे हैं, और सारे के सारे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल पे आपको दिखने को मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, थैलमस ने कंप्लीटली ओवरी को फ्यूज कर लिया है। ये कैलिक्स, ये सेपल, ये पेटल, और ये है एंडोशियम, ये कहाँ से निकले, ओवरी के ऊपर वाले पार्ट से निकले हैं। सो दिस इज एपिगाइनस कंडीशन। डायग्राम्स को याद रखिएगा, जो की वर्ड्स मैंने बताए उसको याद रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखिएगा। ओके, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।